हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी को सबसे पहले तो नाग पंचमी के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा घर परिवार पर हमेशा बनी रहे, इसके लिए सावन के महीने को सबसे पवित्र और शुभ माना जाता है। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा आराधना करने से हमारी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इतना ही नहीं, जो भी भक्त सावन महीने में भगवान शिव की पूजा करते हैं उन पर पूरे वर्ष भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहती है। सावन के महीने में ही नहीं, नाग पंचमी पड़ती है। इस दिन नाग देवता की पूजा आराधना की जाती है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और परिवार के सदस्यों को अकाल मृत्यु या सर्पदंश का भय नहीं रहता। हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस बार साल 2024 में नाग पंचमी 8 अगस्त शुक्रवार के दिन पड़ रही है। आज के दिन नाग देवता की पूजा करके नाग देवताओं को कच्चा दूध अर्पित करने के बाद सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ नाग देवता की कथा का श्रवण भी करना चाहिए, और यदि हो सके तो इस दिन उपवास भी रखना चाहिए। आज के इस शुभ अवसर पे आप सभी को नाग पंचमी के पर्व से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाओं का रसपान आपको कराएंगे, इसलिए आप सभी कथा पूरे श्रद्धा मन से सुनिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। नागपंचमी के दिन नवनाग स्तोत्र का पाठ जिस भी घर में किया जाता है, उस घर के हर सदस्यों की रक्षा नाग देवता करते हैं। तो कथाओं का श्रवण कराने से पहले आप सभी को नवनाग स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुनाते हैं। श्री नवनाग स्तोत्र सर्प दोष, काल सर्प दोष, नाग दोष और मांगल्य दोष को शांत करता है। देवी नागेश्वरी, जिन्हें नागा देवी, नागा थाई नागम्मा और नागा अम्मन के नाम से भी जाना जाता है। नाग देवी है। नाग स्तोत्र एक दिव्य मंत्र है जो उस व्यक्ति को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है जो इस मंत्र का अत्यंत भक्ति भाव से पाठ या श्रवण करता है। नव नाग स्तोत्र का जाप सभी प्रकार के बुरे प्रभाव, शाप मंत्र और काले जादू से बचाने के साथ साथ उन्हें नकारने में भी किया जाता है। श्री नवनाग स्तोत्रम अनंतम वासुकीतम शेषणम पद्यानम च कंवलम शंखपालनम धृष्टात्रक तक्षक काले तथा तानीव नामा नागा नाम च महात्मनं सायं काले पीठनित्यं प्रातःकाले विशेषतम् तस्यै विश्वभयं नस्ति सर्वस्त्र भवे इति श्री नवनाग स्तोत्रम। संपूर्ण स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। अनंत वासुकी, शेषनाग, पद्म नाग, कंबलम शंखपाल, धृष्टार्थ और तक्षक ये नाग देवता के प्रमुख 9 नाम माने गए हैं। महाभारत के यदि पर्व में नागों के बारे में बताया गया है, उस समय एक महर्षि थे जिनका नाम था ऋषि कश्यप। उनकी 13 पत्नियां थीं, जिनमें से एक का नाम था कद्र। कद्र और कश्यप ऋषि की संतान के रूप में नाग का जन्म हुआ। कश्यप ऋषि की एक पत्नी थी विंता। गरुण विंता के पुत्र में बाद में गरुण श्री भगवान विष्णु के वाहन बने थे। कद्र विंता से ईर्ष्या करती थी और किसी तरह उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। विंता को शर्त लगाने की बुरी आदत थी। उस बात का लाभ उठाते हुए एक बार कदूरू ने विंता से शर्त लगाई कि सच्चा और उच्च शर्वा घोड़ा सफ़ेद है लेकिन उसकी पूंछ काली है। विंता का कहना था उस घोड़े की पूंछ सफ़ेद है, वास्तविकता में उस घोड़े की पूंछ सफ़ेद ही थी। कद्र ने विंता को हराने के लिए अपने नागपुत्र से कहा कि वह सभी अपना आकार बोलों की तरह करके उसे घोड़े की पूंछ पर चिपका जाए। ऐसा करने से विंता को दूर से घोड़े की पूंछ काली दिखाई देगी, वह शर्त हार जाएगी। लेकिन कद्रू की बात मानने से कुछ नागों ने मना कर दिया। तब कद्रू ने अपने ही पुत्रों को यज्ञ में भस्म होने का शाप दे डाला। शाप से डरकर नागपुत्र उच्च सर्वास्ति क्यों अपने ही बहन कद्रू की दासी बनी हुई है। तब उन्होंने कद्रू से कहा कि आप मेरी माता को किस तरह आज़ाद कर सकती हैं। मैं आपके लिए क्या करूं कि मेरी माता को दासता से मुक्ति मिल जाए। उस समय सभी नागों ने कहा कि तुम अपने अमृत कलश लाकर दो, इसके बाद तुम्हारी माता को हम स्वतंत्र कर देंगे। कद्र की और नागों की बात पूरी करने के लिए गरुण अमृत कलश लेकर आए और अपनी माता विंता को दासता से मुक्ति दिला दी। नाग पंचमी की प्रमुख कथाओं में से पहली कथा के अनुसार एक बार एक राजा के 7 पुत्र थे। उसके विवाह हो चुके थे, उनमें से 6 पुत्र की संतान थी, परंतु
छोटे पुत्र की बहू की कोई भी संतान नहीं थी। जेठानी उसे बांझ कहकर ताने मारती रहती थी। एक तो संतान न होने का दुख, ऊपर सास, नंद, जेठानी आदि के ताने उसे और भी दुखी करते थे। व्याकुल होकर वह बेचारी बहुत रोती थी। पति उसे समझाता था, संतान होना ना होना तो भाग्य के अधीन है, फिर तू क्यों दुखी होती है। अपने पति से कहती कि सुनते हो, सब लोग बांझ बांझ कहकर मेरी नाक में दम किए हैं। पति ने समझाते हुए कहा, दुनिया बोलती है तो बोलने दे, तू कुछ नहीं कहना, ना तू बस मेरी और अपने ऊपर ही ध्यान दे दे और दूसरों को देखकर छोड़, प्रसन्नता कर। पति की बात सुनकर उसे कुछ सतावना मिली, परंतु फिर जब वह ताने देने लगे वह रोने लगती थी। इस प्रकार एक दिन नागपंचमी की तिथि पड़ी। चौथे की रात को उसने सर्प में 5 नाग दिखाई दिए। उसमें से एक ने कहा, अरे पुत्री, कल नागपंचमी है, अगर तू हमारा पूजन करेगी तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। सुनते ही हड़बड़ाकर उठी और पति को जाकर सर्प का हाल सुनाया। पति ने कहा, कौन सी बड़ी बात है, 5 नाग अगर दिखाई दिए हैं तो 5 की आकृति बनाकर उनकी पूजा कर देना। नाग देवता ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, इसके लिए कच्चे दूध से प्रसन्न करना। दूसरे दिन उसने ठीक वैसा ही किया। नागों की पूजा से उससे 9 महीने के बाद बहुत ही सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह खुशी खुशी रहने लगी। नाग पंचमी की एक और कथा के अनुसार किसी राज्य में एक किसान रहता था। किसान के 2 पुत्र थे, एक पुत्री थी। एक दिन हल चलाते समय हल से नाग के 3 बच्चे कुचल के मर गए। नागिन पहले तो विलाप कर रही थी, फिर उसने अपने संतानों के हत्यारों से बदला लेने का संकल्प ले लिया। रात को अंधकार में नागिन ने किसान, उसकी पत्नी और दोनों लड़के को डस लिया। अगले दिन प्रातःकाल किसान की पुत्री को डसने के उद्देश्य से नागिन फिर चली तो किसान की कन्या ने उसके सामने दूध का कटोरा रख दिया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता और दोनों भाइयों को पुण्य जीवित कर दिया। उस दिन सावन शुक्ल पंचमी थी। तब से आज तक नागों के क्रोध से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है। और पौराणिक कथा के अनुसार अर्जुन के पौत्र और राजा परीक्षित के पुत्र जन्मों से सांपों में बदल लेने और नागवंश के विनाश के लिए एक नाग यज्ञ किया। उनके पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक सर्प के काटने से हुई थी। नागों की रक्षा के लिए इस यज्ञ की ऋषि जरत के पुत्र आस्तिक मुनि ने रोक दिया और उन्होंने सावन शुक्ल की पंचम तिथि वाले दिन नागों को यज्ञ में जलने से रक्षा की और उनके जलते हुए शरीर पर दूध की धार डालकर उनको शीतलता प्रदान की। उस समय नागों ने अस्तित्व मुनि से कहा कि पंचम तिथि को जो भी मेरी पूजा करेगा, मैं उसे कभी नहीं काटूंगा और उसे कभी भी मुझे काटने का भय नहीं रहेगा। तभी से पंचम तिथि के दिन नागों की पूजा की जाने लगी। ऐसा मान्यता है कि जिस दिन इस यज्ञ को रोका गया था उस दिन सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि थी। उस दिन तक्षक नाग और उसका शेष बच्चा वंश विनाश से बच गया। मान्यता है कि यहीं से नाग पंचमी पर्व मनाने की परंपरा प्रचलित हुई और ये कथा भी प्रचलित हुई। इसके अनुसार नागपंचमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का अहंकार तोड़ा था और नाग पूजा का महत्व बताया था। पंचम तिथि के दिन सुबह स्नान कर व्रत और पूजा का संकल्प लिया जाता है। पूजा स्थल पर नाग देवता का चित्र गोबर या गीली मिट्टी से बनाया जाता है। मिट्टी के नाग बनाकर उनको चौकी पर स्थापित कर फिर पूजा की जाती है। कुछ लोग मुख्य द्वार पर नाग का चरित्र बनाते हैं और उस पर दूध का भोग लगाते हैं। कहा जाता है ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन हल्दी, रोली, अक्षत, कच्चा दूध और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा की जाती है। नाग देवताओं के घर में सुख, शांति और सुरक्षा भी प्रदान किए जाते हैं। पौराणिक मान्यता ये भी है कि नाग देवता की पूजा करने वाली महिलाएं नाग को अपना भाई मानती हैं और उनसे अपना परिवार की रक्षा करने का वचन लेती हैं। इस दिन नाग को कच्चा दूध चढ़ाने से को अपार पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। महिलाओं नाग को भाई क्यों मानती हैं, ये भी एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार प्राचीन समय में सेठ के 7 पुत्र थे, जिनमें से 6 के तो पीहर था, परंतु 7वीं का कोई पीहर नहीं था और ना ही कोई भाई था। सब उसे यूं ही ताना देते थे। एक दिन वह अपने जेठानियों के साथ खेत में मिट्टी खोदने के लिए गई और मिट्टी खोदते वक्त उसकी जेठानी को एक सांप दिखा जो वो उसे मारने लगी थी, परंतु सबसे छोटी बहू ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और सांप से क्षमा मांगी और कहा कि भाई आप यहीं पर बैठे रहना और मैं कुछ देर में आती हूँ। घर के काम के चक्करों में बहू सांप से मिलना भूल गई और उसे अगले दिन ये बात याद आई। वो दौड़ी दौड़ी उस खेत में गई
उस खेत में अभी भी वहीं पे सर्प देवता बैठे हुए थे। उन्होंने छोटी बहू ने उनको देखकर बोला, भाई मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके बारे में भूल गई थी। तभी नाग देवता ने कहा, यदि तू मुझे भाई ना कहती तो मैं तुझे अभी यहीं पर डस लेता। मैं तुझे एक वचन देता हूँ, आज से मैं तेरा भाई और मैं तेरी रक्षा करूँगा। इस प्रकार वह नाग देवता उस छोटी बहू का भाई बन गया और एक दिन वह उनके ससुराल आया और बोला कि मैं अपनी बहन को ले जाने आया हूँ। तो उनकी सास ने बोला, अभी तक तो तेरा कोई भाई नहीं था, अब ये भाई कहाँ से आ गए? उन्होंने कहा कि जब मेरी बहन का ब्याह हो रहा था तब मैं परदेश में था, अब मैं आया हूँ तो मैं अपनी बहन को ले जाने आया हूँ। वह उनके साथ चल पड़ी और रास्ते में उसने उस छोटी बहू को बताया कि मैं वही सांप हूँ, और वह उन्हें अपने घर ले गया और बहुत दिन तक रखा। और जब वह वापस आने लगी तो उन्हें बहुत हीरे जवाहरात और कपड़े लत्ते देकर भेजा। ये देखकर उसकी सास बहुत खुश हुई और उस छोटी बहू को भी ताने पड़ने बंद हो गए। नाग की कहानियाँ हमारे पौराणिक कथाओं में एक अलग ही मान्यता रखती हैं। तो यदि आपने भी नाग पंचमी का व्रत रखा है तो इस कथा को ज़रूर श्रवण करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।